हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हम चैप्टर 8 जिसमें पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य। क्या पढ़ने वाले हैं? मराठा साम्राज्य। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरगिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शन कौन करता? कौन था? शिवाजी। कौन था? शिवाजी थे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। किसे कहा जाता? प्रधानमंत्री को। किसे? प्रधानमंत्री को। चौथ का क्या अर्थ है? चौथ का क्या अर्थ है? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। क्या अर्थ था? भूमि कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता? दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता? बालाजी विश्वनाथ को। किसे? बालाजी विश्वनाथ को। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोहफे प्रदान की? किसने की थी? अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? किसे किया? पुरंदर की संधि के द्वारा। किसके? पुरंदर की संधि के द्वारा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। कहाँ? रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। किसके? औरंगजेब के। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? क्या थी? रायगढ़। क्या थी? रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किन के बीच हुई थी? किन के बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? जीजाबाई से। किससे? जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासन के शासनकाल में थी? किसके शासनकाल में? शिवाजी के। किसके? शिवाजी के। दास बोध के रचनाकार कौन थे? कौन थे? समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरजामा प्रथमा प्रथमा किससे संबंधित थी? किससे संबंधित? मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1669 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? किसने? अफजल खान ने। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? कौन से नगर में? आगरा में कैद थे। कहाँ? आगरा में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा। वह कौन था? कौन था? काशी राज पंडित। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? कब उपस्थित हुए? 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? किसने बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह है कौन? सुमंत। कौन है? सुमंत। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था किसे? 8 मंत्रियों की एक परिषद को। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? किसे? जून 1674 में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कौन सा? कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? किसने दी थी? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय के मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? किसके हाथों में? ताराबाई के। किसके? ताराबाई के हाथों में। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? क्या था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि क्या थी? क्या थी? कानपुर की संधि। क्या थी? कानपुर की संधि। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ? किसके? माधवराव नारायण के। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के समय मराठी पेशवा था कौन था? बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था कौन था? बाजीराव द्वितीय।
किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता, किसे कहा जाता, माधवराव को। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया, किसने किया, बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था, किसे कहा जाता, नाना फड़नवीस को, किसे, नाना फड़नवीस को। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया, किसे, सदाशिवराव संधि ने। किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना, किसे, बाजीराव प्रथम को। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी, ताराबाई। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया, शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था, कहाँ स्थापित का, कोलाबा में। कहाँ, कोलाबा में। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी सपना किसी। मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे, शिवाजी। शिवाजी के पिता का क्या नाम था, शहाजी भोसले। शिवाजी के पिता का क्या नाम था, शहाजी भोसले। शिवाजी की माता का क्या नाम था, जीजाबाई। क्या था, जीजाबाई। शिवाजी के गुरु कौन थे, समर्थ रामदास। भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है, किससे, नुस्खा ए दिलकुशा से। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार किया, किस पर, पन्ना पर। किस पर, पन्ना पर। शिवाजी के निर्देश पर किसने बृहद भू सर्वेक्षण किया था, किसने, अन्नाजी दत्तो ने। चौथ वसूल करने वाले अधिकारों को क्या कहते थे, काम विषदार। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कर कौन सा था, पददाम। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था, पागा। मावली कौन थे, पहाड़ी लड़ाकू जाति। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था, सर ए नौबत। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था, कुलकर्णी या लेखपाल। मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता, सर ए नौबत। फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता, किस आधार पर न्याय किया जाता था, मनुस्मृति तथा विधि। मध्यकालीन भारत। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था, जैनक। नागर, द्रविड़ और बेसर हैं भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियाँ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, लखनऊ में। किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके, सवाई जयसिंह। हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, राणा प्रताप से। कौन सा कथन आठवीं संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है, कौन सा, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। किसने दिल्ली में खगोल वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी, किसने, जयसिंह द्वितीय ने। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है कौन सा, दतिया में। कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता, भास्कर। कौन सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र, कौन सा, वीणा। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था, कौन सा, अंकोर वाट का मंदिर। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की, किसने, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर जीआईपी रेलवे ने। निर्माता स्मारक। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया, अलाई दरवाजा और दिल्ली। अकबर ने बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी। शाहजहां ने मोती मस्जिद और आगरा। औरंगजेब ने मोती मस्जिद, दिल्ली।
वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तीसरे, आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया था? किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजउद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? किसके द्वारा? क्लाइव द्वारा। सिंगरौली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी? किसके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से सब भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? कौन से किए गए? झांसी, नागपुर और सतारा। हड़प नीति के अंतर्गत 3 राज्य कब्जे में किए गए, झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी, नागपुर और सतारा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहे जाते थे? किसके? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसने? चूड़ामन ने। किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता? किसे? सूरजमल को। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? किसे? नादिर शाह को। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? किसमें? लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता? किसे? सर चार्ल्स नेपियर को। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे कौन थे? बैटिंग। बोडियार कहाँ के शासक थे? कहाँ के? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी थी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना कब बना? 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। द्वैध शासन नीति किसने समाप्त की थी? किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? किसने किया था? मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का क्या था? क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोला गया। आजा बेबी बैठ सीट पे क्यों घबरावे है, ना बैठूं सीट पे तो गाड़ी तेज बजावे है। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? भारत में अपनी राजनीतिक संस्था की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अवस्था सुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? किसे? अवध को। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? किसने? गुरु अर्जुन देव ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पढ़ी? 1835 में लॉर्ड मैकाले ने। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडोगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? किसने? हैदर अली ने। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजुद्दीन को प्रदान की थी? किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने।
अंग्रेजों का पेंशन बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? पेंशन बनाने वाला मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डालहौजी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? क्या थी? लाहौर थी। क्या थी? लाहौर। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? बताइए किस युद्ध के दौरान हुई थी? किसके? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ब्रिटिश सरकार का वह कौन सा गवर्नर था जिसने बाद में डाक टिकट शुरू किया था? उसने लॉर्ड डालहौजी ने। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता? किसको जाता? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। ठगी प्रथा का श्रेय किसे जाता? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां या बुरहान उल मुल्क। किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? कौन हुए थे? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? कौन थे? अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? हेस्टिंग। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग रेफरेंस पॉलिसी संबंधित है किससे? वॉरेन हेस्टिंग से। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे बनाया था? किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? किसे? राजा सिताब राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध से हराया किसे? सर आयरकोट ने। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? कौन थे? खड़क सिंह। किस सिख गुरु ने विद्रोह राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किसने? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था वह कौन था? बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसाइल से संबंधित है? किस मिसाइल से? शुक्र चरिका से। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? किसे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में मुंगेर स्थानांतरित की थी? किसने? मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने। किस किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता? किसे? गुरु गोविंद सिंह को। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? कब मारे गए थे? 1799 में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन सा युद्ध जिसने भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? कौन था? प्लासी का युद्ध। डिंगोगुल नाम था किसका? तमिलनाडु के एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? जब वारेन हेस्टिंग। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके? ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? किसके? लॉर्ड डलहौजी के। सॉरी यार भाई आज दिक्कत कर रहा है बेंच।
किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके? वॉरेन हेस्टिंग के। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 पारित किया गया? किसके? वॉरेन हेस्टिंग के। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? कौन सा? टीपू सुल्तान। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत से ब्रिटिश की ओर संपत्ति के अपवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने? दादाभाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश भूराज प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? किसने? जमींदारों ने। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किए गए थे? किसमें? बम्बई में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती? कौन सी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया था? किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? कब लागू की गई थी? 1820 में। कब? 1820 में लागू की गई थी। अंग्रेजी शासन के समय भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में बस उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? क्या था? ब्रिटेन का निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटस्थ। दिल लौटा दो मेरा, हम चले जाएंगे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? कौन थे? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? कौन से? वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? किससे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ था? किसके? मुंबई और ठाणे थे। भारत में उपनिवेशी लाल में हिटलरी आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की मौजूदगी परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था। उनके प्रबंध में चलने वाले सीमित देयता का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जहां तक अदालतों की दंडित आधिकारिकता का संबंध था, भारतीयों तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करें। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महा अधिकार पत्र कहा जाता। किसे? वुड के घोषणा पत्र 1854 को। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? किसे? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता? किसे कहा जाता? चार्ल्स ग्रांट को। किसे? चार्ल्स ग्रांट को।
हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 की स्थापना किसने की थी? किसने? डेविस हेयर ने। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी कहाँ? रियासा बंगाल में। पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? बिहार, वर्तमान में झारखंड में। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, कल हम तेरा शहर छोड़ के चले जाएंगे। शिट। बाद में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? कब आया आरंभ हुआ? 1925 में आरंभ हुआ था। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? कब मिली थी? 1833 में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? किसने दी? धन के निकाय में। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिषद नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? किसने? दादा भाई नौरोजी ने। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? किसकी? सतनाम की। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? सुलखनी के। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली? किसने? मियां मीर ने। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया? कहाँ? इंग्लैंड। कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड। अब आता है आधुनिक भारत। क्या था? आधुनिक भारत। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।